हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन शक्ति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आपको शिक्षक भर्ती की अपडेट से संबंधित सभी जानकारियां आपको यहां पर ऑथेंटिक मिलेगी। देखिएगा, आपके बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स मैसेजेस व्हाट्सएप के थ्रू आ रहे थे, जो कि मैंने यहाँ पर इनको लेने की कोशिश की है। कुछ मेन पॉइंट्स से थे और ज़्यादा क्वेरीज इन्हीं के बारे में आ रही थी। तो देखिएगा, बात कर लेते हैं कि देखिएगा, नियुक्ति आपका दोनों विभाग मतलब ट्राइबल और आपका एजुकेशन में नियुक्ति कब तक संभावित है। तो देखिएगा, आज ही का यह अपडेट है, मैं बता दूं आपको। देखिएगा, यह आपका जो आपका न्यूज़ एमपी छत्तीसगढ़ है उसमें दिया था कि अप्रैल के आखिर तक आपका सत्यापन होगा और इसके बाद में दोनों विभागों की माने तो आपका जुलाई तक शिक्षकों को स्कूल में मिल सकती है ज्वाइनिंग। तो यह आपका देखिएगा टीवी चैनल पर आ रहा था, यह अपडेट मैंने पिक किया है यहाँ पर। जी एमपी छत्तीसगढ़, सॉरी, न्यूज़ एमपी छत्तीसगढ़ आपका दिया था। और इसके अलावा देखिएगा, जो मेन आपके डाउट्स बनते हैं उनको भी मैं यहाँ पर आपका समेटने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, अब बहुत सारे कंफ्यूजन बन रहे थे कि यूजी पीजी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देखिएगा, इसका जो अपना एक नोटिफिकेशन आपका आया था बाद में संशोधित, कि आपका 30/12 मतलब आपका 30 दिसंबर 2019 के बाद आप कोई भी डिप्लोमा करते हैं तो वो आपका कैंडिडेट मान्य नहीं होगा, मतलब आपका होल्ड पर भी नहीं होगा, डायरेक्टली जो है रिजेक्ट होगा। मतलब क्लियरली उसमें दिया था कि 30 दिसंबर 2019 से पहले पहले आप सभी जो शर्तें दी थी आपका भर्ती के संबंध में कि आपका एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, तो वो आपका 30 दिसंबर 2019 से पहले ही आपको कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप वैलिड वेरिफिकेशन के अंतर्गत आएंगे। तो ये जो है समस्या, आई होप आपकी क्लियर हो चुकी होगी। आपको मैं आगे बता दूंगा प्रूफ कहां से मैं ये बोल रहा हूं। देखिएगा, अब मार्कशीट में जो है सरनेम की समस्या आ रही है कि एमपी की जो आपका महिलाएं हैं या एमपी की जो बहनें हैं, हमारी सिस्टर्स हैं, उनका जो है कहीं अदर स्टेट में शादी हुआ है तो स्वाभाविक है कि सरनेम चेंज होगा। इसके अलावा राजस्थान या आपका जो अदर स्टेट है उनसे आपका जो बहुत सारी सिस्टर्स हैं उनका जो है आपका विवाह मध्य प्रदेश के अंतर्गत हुआ है। तो दोनों को मैं बता दूं को, देखिएगा, अपने को क्या है कि विवाह जो सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट अभी नहीं बन रहा है फिलहाल में, तो आप एफिडेविट लगा दीजिएगा, काम चल जाएगा, आपका हो जाएगा कि मेरा सरनेम पहले यह था और मैरिज के बाद में जो है या शादी के बाद में सरनेम आपका यह चेंज हुआ है। आई होप आपकी यह समस्या भी क्लियर हो चुकी होगी और यही आपका सभी सेंटर्स पर मान्य किया जा रहा है। मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, एफिडेविट आप करवा लीजिए, सबसे आपका जरूरी कहेंगे इसको। देखिएगा, बहुत सारे सेंटर्स पर रोका जा रहा है, इनको रोका मतलब ये है कि वो जो एफिडेविट है वो मांगा जा रहा है, तो ये समस्या अब नहीं रहेंगी। और जो मांगा भी किससे जा रहा है, जो महिला कैंडिडेट है, जो हमारी सिस्टर्स हैं बहुत सारी, वर्ग 1 और वर्ग 2 में भी ये समस्या आने वाली है। तो आप फिलहाल मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, टाइम है अभी वर्ग 2 के लिए तो। और वर्ग 1 का जो अभी कल होने वाला है, मतलब 3 अप्रैल को, इसके बाद में 8, 9, 10 और 12 अप्रैल को जो वेरिफिकेशन है उनके लिए आप एफिडेविट करवा लीजिएगा, चल जाएगा, 101% चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो होल्ड वाले हैं उनका क्या होगा। तो होल्ड वाले जो पहले वेरीफाइड, मतलब कि आपका 1 से 3 जुलाई 2020 में जो वेरिफिकेशन हुआ था उनका, आपका 1 से 3 जुलाई 2020 में जो आपका वेरिफिकेशन की प्रक्रिया थी पहले वाली 2020 की, उनको जो है अब वेरिफिकेशन का मौका नहीं मिलेगा, मतलब उनको समझा जाए कि वो एक तरह से बाहर ही हो गए हैं। अब बात करते हैं, कहीं आपका फ्रेंड्स है उनको आपका कहीं 10th की मार्कशीट में, 12th की मार्कशीट में आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स आपका कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, या टंकन त्रुटि हो जाती है तो उनको जो है आपका मौका मिलेगा, बिल्कुल उनका एक्सेप्ट होगा, ध्यान रखिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक से किसी को भी आपका रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा देखिएगा, बहुत सारे जो आपका क्वेरीज थी कि 10th की मार्कशीट में पूरा अपना कैंडिडेट का नाम सही है, फादर के नाम के आगे जो है सरनेम नहीं दिया है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम ले सकते हैं, जैसे कि आपका रामू नाम लिया है, रामू विश्वकर्मा ले सकते हैं। और इनके पिताजी का नाम ले सकते हैं, आपका कुछ भी लेंगे, जैसे आपका जीतू विश्वकर्मा, इस तरह से जीतू, केवल जीतू दिया है। और सभी 12th की मान लें, आपका पीजी की मान लें, यूजी की मान लें, बीएड की मार्कशीट में इनके पिताजी का नाम जीतू विश्वकर्मा दिया है। अब समझिएगा बात। अब देखिएगा, सभी डॉक्यूमेंट्स में आपका चाहे ईडब्ल्यूएस हो, जाति का हो, मूल निवासी का हो, इसके अलावा दिव्यांग का प्रमाण पत्र हो, सब में दिया है।
तो उनको देखिएगा कहीं भी आपका रिजेक्ट करने का चांस नहीं बनता है। मतलब सभी डॉक्यूमेंट में दिया है, केवल 10th की मार्कशीट में सरनेम नहीं है या 12th की मार्कशीट में नहीं है, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। सरनेम से आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप केवल देखिए सरनेम डिफरेंस होने से कोई ज़्यादा यहाँ पर समस्या नहीं है, हो जाएगा, एक्सेप्ट ही होगा आपका, ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारे बोल रहे हैं कि हमारा जो है 12th में दिया है नाम, जैसे पिताजी के नाम के आगे सरनेम है, 10th की मार्कशीट में भी है, इसके अलावा बीएड की में नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा देखिए मूल निवासी के प्रमाण पत्र में पिताजी के नाम के आगे सरनेम है या मेरे नाम के आगे सरनेम नहीं है, तो भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब कि आपका सरनेम या स्पेलिंग त्रुटि के संबंध में आपका कोई भी रिजेक्शन नहीं होगा, मतलब 100% आपका जो है एक्सेप्ट ही होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। देखिएगा जो मैं बता रहा था आपको अहर्ता की, तो देखिएगा यहाँ पर पॉइंट नंबर आपका 9 देखिए, यहाँ दिया है कि यहाँ यह भी पुनः स्पष्ट किया जाता है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग जो नियम आपका भर्ती नियम और शर्तें थी 2018 के अनुसरण में अभ्यर्थी का नियुक्ति के संबंध में विज्ञापन जारी किए जाने के दिनांक, मतलब नियुक्ति का जो विज्ञापन आपका कब जारी हुआ था 30/12/2019 तक सब जो है फाइनली आपको सभी मार्कशीट उस टाइम पर आपके पास मौजूद होनी चाहिए। मतलब उपाधियां जो है आपका पीजी यूजी बीएड रनिंग डीएड रनिंग सब कुछ आपका कंप्लीट उस टाइम पर होना चाहिए। मतलब मार्कशीट जो है आपकी वैलिड होनी चाहिए 30/12/19, हाँ 30/12/19 तक जो है सभी डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, ये यहाँ पर आपका दिया है। इसके अलावा देखिएगा बहुत सारे जो है डॉक्यूमेंट में भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो यहाँ पर देखिएगा क्लियरली इस नियम की जो है आप फोटोकॉपी या प्रिंट ले लेना और इसको साथ में ले जाना है अपने को, आया समझ में। इस नियम पुस्तिका जो 2 पेज का ये पीडीएफ है, इसको भी आप प्रिंट आउट लेकर साथ ले जाइएगा। तो देखिएगा यहाँ पर दिया गया है कि अपलोड किए हैं जो डॉक्यूमेंट हमने, उन्हीं का जो है केवल सत्यापन होना है, आया समझ में। इसके अलावा कोई भी दस्तावेज मांगेंगे ये पूर्णतः आपका वर्जित है, मतलब इनकी जरूरत नहीं है अपने को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिएगा यहां पर दिया है कि सत्यापन के दौरान, देखिएगा ये कब का आदेश है 27/1/2020, मतलब 27 जनवरी 2020 इसमें दिया है। देखिएगा कि सत्यापन के दौरान जो है कोई भी दस्तावेज या किसी भी दस्तावेज को अमान्य नहीं किया गया है। जैसे कि आपका दिया है सामान्य टंकण, मतलब आपका स्पेलिंग मिस्टेक से अक्षर विन्यास से कोई अक्षर छपा नहीं है। जैसे कि किसी नाम में, जैसे कि आपका यहाँ पर ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, सरनेम जो है उसमें ए नहीं छपा है, आंड आपका प्रिंट नहीं हुआ है, इस तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट जो है आपका रिजेक्ट नहीं होगा, आया समझ में। देखिएगा यहाँ पर दिया है कि इस प्रकार परंपरा के अनुसार पिता अथवा पूर्वजों के नाम उपनाम को आधार बनाकर दस्तावेजों को अस्वीकार नहीं किया जाए। मतलब जैसे किन्हीं के आपका पिताजी के नाम के आगे सरनेम नहीं है, कोई आपका अलग सरनेम लगाते हैं, वो अपन जो है अलग सरनेम लगाते हैं, तो कोई भी आपका रिजेक्शन का यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि कारण नहीं बनता है वैलिड। तो ये कुछ आपके डाउट्स थे, आई होप आपको समझ आए होंगे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सभी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।